हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल टेक गाइडेंस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ एस्टिमेशन के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, एस्टिमेशन एक सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और जब आप फ्रेशर साइट पर जाते हो तो आपके सीनियर आपसे कहते हैं कि किसी चीज़ का एस्टिमेशन करने के लिए, तो आपको अगर पता है इसके बारे में तो आप बहुत इजी तरीके से आप किसी भी चीज़ का बीम, कॉलम, स्लैब, किसी भी तरीके का एस्टिमेशन बना सकते हो। और एस्टिमेशन में आपको बनाने के लिए 3 डायमेंशन चाहिए रहती हैं, जैसे लंबाई, उसकी चौड़ाई और जो उसकी मोटाई या गहराई जो भी होती है वो आपको पता रहना चाहिए, और जो आपको ड्राइंग में मिल जाता है। और एस्टिमेशन करने से आपको उस चीज़ का, पर्टिकुलर चीज़ का, आइटम का फिर क्वांटिटी सर्वे करने में बहुत आसानी रहती है। हम किसी भी तरीके का एस्टिमेशन बनाते हैं तो हमारे पास ड्राइंग होती है, उस ड्राइंग को देखते हुए हम उसका एस्टिमेशन लगाते हैं और एस्टिमेशन बना के हम किसी भी चीज़ की क्वांटिटी सर्वे करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक ड्राइंग है, इस ड्राइंग में ये प्लान है आपके पास, लेआउट प्लान ऑफ ग्राउंड बीम। इसका एस्टिमेशन बनाना है मुझे, और उसका एस्टिमेशन बनाने के बाद मुझे क्वांटिटी सर्वे, इसमें मतलब मैं किसी भी आइटम का वॉल्यूम कैलकुलेट करता हूँ। एस्टिमेशन हमारा क्या होता है, किसी भी चीज़ का आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, और उस वॉल्यूम को आपको इस्तेमाल करके उसमें लगने वाली जो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट है उसकी क्वांटिटी आपको फाइंड करनी रहती है। तो हम आपको इसमें एस्टिमेशन भी बनाना सिखाएंगे और उस जो वॉल्यूम निकालेंगे उसका हम क्वांटिटी सर्वे भी करना बताएंगे। तो ये आपके पास एक ग्राउंड बीम का प्लान है, और ग्राउंड बीम के प्लान में आपको ये बीम दिख रहे हैं। ये आपको दिख रहा है, ये GB1, GB1, GB1। तो ये जो दिख रहा है आपको, जो आपके पास ये है और इसी का मिरर हुआ हुआ ये इधर आ जाएगा आपके पास। ये पूरा इसका मिरर की हुई ड्राइंग है। अब ये हमारे पास जो बीम है, ये तो हमारे पास इसका आ गया प्लान। अब इसका जो सेक्शन है वो सेक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका जो सेक्शन है ये हमारा 250 बाई 300 का, मतलब इसकी 250 ये चौड़ाई है, 250 mm, और 300 mm इसकी गहराई है। तो आपके पास ये इसका सेक्शन आ गया। अब हमें इसका इस्तेमाल करते हुए, इसका यूज़ करते हुए हम इसकी वॉल्यूम, कंक्रीट का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। जो ये आपको इसका दिख रहा है ये सेक्शन, और ये आपको दिख रहा है इसका ये प्लान। ये मैं पहले आपको इसको थोड़ा सा वो दिखा देता हूँ ड्राइंग के बारे में। ये हमारा GB1 और ये GB1। तो हमारे GB1 यहाँ पे 3 है, तो इसी तरीके से हमारे GB1 भी यहाँ पे ये 3 है। तो मैं एक का वॉल्यूम कैलकुलेट करूँगा और उसको जो है 6 से मल्टीप्लाई दे दूँगा, तो मेरे नंबर कितने हैं, 6 नंबर हमारे बीम है। और GB1 लिखा हुआ है, यानी कि ये GB1 बीम नंबर 1, ग्राउंड बीम नंबर 1। और इसी तरीके से हमारे ये GB2, तो 2 हमारे इस साइड में है, और इसी का जो है ये मिरर यहाँ पे GB2 और GB2। तो हमारा नंबर ऑफ बीम कितने हो गए, 4। तो इसी तरीके से मैं एक का वॉल्यूम कैलकुलेट करूँगा और उसको जो है इसको मल्टीप्लाई 4 से दे दूंगा, तो मेरे चारों बीम का ये इसका वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसको मैं आपको इसी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको ये समझ में आ जाए। तो आप ये देख लीजिए, मैं आपको कुछ 2 बीम का निकाल के दिखाऊँगा, इससे आप सभी तरीके का निकाल पाएंगे। सभी यही है, GB1, ये GB15 तक है अपना, ये ग्राउंड बीम GB15 तक है। ये देख लीजिए आप, ये ड्राइंग। अब मैं आपको इसको जो है इसका सॉल्व करके बताता हूँ कैसे इसका जो है एस्टिमेशन बनाएंगे। ग्राउंड बीम कंक्रीट एस्टिमेशन पार्ट 1। मैं इसके जो है कुछ और पार्ट लेके आऊँगा जिससे आपको इसको इजी तरीके से समझ में आ जाए। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमारा आइटम है, हमारा ये GB1 एक आइटम है। ये नंबर, ये उसकी बीम की लेंथ हो जाएगी, और ये बीम की विड्थ हो जाएगी, और ये हाइट या डेप्थ कह लीजिए, और टोटल उसका वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमारा GB1 कितने थे, हमने दिखाया था। यहाँ पे हमारी ये 3 बीम है, ये 1 और ये 2 और ये 3, और इसका ये मिरर 3, ये तो 6 मेरे नंबर होगा बीम। इसकी जो लंबाई है वो आपको ये दिख रही है, ये 2500 mm है। 2500, ये जो भी डिस्टेंस दिया हुआ है ये हमारा सारा mm में दी गई है। और मैं आप जब इसको मीटर में चेंज करूँगा तो इसको मैं 1000 से इसका डिवाइड करूँगा, तो मेरा ये आ जाएगा 2.5 मीटर। 2.5 मीटर इसकी लेंथ हो गई। इसकी जो विड्थ है ये हमारी 250 mm इसकी विड्थ है, जिसको मैंने मीटर में चेंज किया तो मेरा आ गया 0.25। इसकी जो डेप्थ है वो है 300 mm, जब इसको मीटर में चेंज किया तो 0.3। इसको मैंने जब मल्टीप्लाई किया 6 × 2.5 ×
और ये 0.25 और 0.3। तो मेरा ये निकल के आया इसका वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ये 6 बीम का निकल के आ गया मेरा। इसी तरीके से मैंने आपको दिखाया था ये GB2, इसकी जो लेंथ है ये है 3400 mm। जब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा 3.4 मीटर। 3.4 मीटर इसकी लेंथ आ गई, इसकी चौड़ाई आ गई 0.25, इसकी जो गहराई है 0.3। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आपको ये 4 ये सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है इसका वॉल्यूम 1.02 m3। अब ये मेरा निकल के आ गया इसका वॉल्यूम। मैंने आपको GB1 का निकाल के दिखा दिया, GB2 का निकाल के देखा। ये आपको जो प्रोसेस है यही हम जो है एक्सेल शीट पे जब किसी भी चीज़ का एस्टिमेशन बनाते हैं उस पर भी हम इसी तरीके से एक्सेल शीट पे रखते हैं। तो यही आपका जो है ये एक एक्सेल शीट पे समझ लीजिए, हम इसी तरीके से जो है इसकी एक्सेल शीट बना सकते हैं। अब मैंने इसका वॉल्यूम तो कैलकुलेट कर लिया, अब मुझे इसके अंदर फाइंड करना है कि मेरा एग्रीगेट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा और सीमेंट कितना लगेगा। तो इसको निकालने के लिए हम जनरली यूज़ करते हैं M20 ग्रेड का मैं कंक्रीट यूज़ कर रहा हूँ। जिसका रेशो क्या होता है 1:1.5:3। तो सीमेंट 1 पार्ट, सैंड 1.5 और एग्रीगेट मेरा 3 पार्ट। इस तीनों का जब सम किया, मतलब इन तीनों को जब जोड़ा तो 5.5 इसका रेशो मतलब सम आ गया। अब मुझे इसमें ये हमारा जो ये जो वॉल्यूम निकल के आया ये हमारा वेट वॉल्यूम है, मतलब गीली कंक्रीट है। इसको ड्राई वॉल्यूम में मतलब सूखी कंडीशन में लेके आते हैं तब हम इसका मटेरियल कैलकुलेशन करते हैं। तो इसको जब हम ये हमारा वेट वॉल्यूम आ गया और जब इसको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे तो 1.54 इसका कोफिशिएंट होता है, ड्राई कोफिशिएंट होता है। इसको चेंज करने के लिए करते हैं वेट वॉल्यूम को, तो हमारा ये निकल के आया था 1.73 m3। ये हमारा ड्राई वॉल्यूम आ गया। अब सीमेंट इजी तरीके से निकाल लेंगे, कई इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो ये हमारा सीमेंट निकालने का प्रोसेस है। ये जो ड्राई वॉल्यूम है इसको जब इनटू करते हैं 1.5 1 डिवाइडेड 5.5 और इंटू 1440 क्या है इसकी डेंसिटी, सीमेंट की डेंसिटी। और इंटू जब इसका डिवाइड करेंगे 50 से, क्योंकि एक सीमेंट के जो बैग होता है उसका वेट होता है 50 kg। तो जब इसको कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा निकल के आता है 9 बैग। हमारे ये 9 बैग लगेंगे इस वॉल्यूम में। अब हम सैंड की कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा ये ड्राई वॉल्यूम आ गया और इंटू जो उसका रेशो है 1.5 डिवाइडेड बाई 5.5 इंटू 1450 जो उसकी डेंसिटी है सैंड की। तो हमारा ये इतना सैंड लगने वाला है। और जब इसको क्यूबिक फीट में चेंज करेंगे तो CFT हमारा लगेगा 16.65 CFT। ये हमारा इतना CFT लगने वाला है। इसी तरीके से हमारा जब एग्रीगेट निकालेंगे तो एग्रीगेट ये हमारा ड्राई वॉल्यूम इसका रेशो डिवाइडेड बाई 5.5 इंटू 1500 ये इसकी एग्रीगेट की डेंसिटी हमने ले ली। तो हमारा निकल के आता है ये केजी में 1415.45 kg हमारा निकल के आता है। जब इसको CFT में चेंज करते हैं तो हमारा आ जाता है 33.31 CFT। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली अपनी वीडियो में।